गुड मॉर्निंग एमए फाइनल। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपको प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन कुछ बताए जाएंगे जिनको आपको अच्छे से समझना है और अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में करना स्टार्ट कर देना है। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको वो वर्क भी सबमिट करना है। जो आपका पहला प्रैक्टिकल है वो है सेल्फ डिस्क्लोज़र का, यानी आत्म प्रकाशन या स्व स्पष्टीकरण का। तो प्रैक्टिकल समझने से पहले हम सेल्फ डिस्क्लोज़र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सेल्फ डिस्क्लोज़र क्या है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको पता रहेगा तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। सेल्फ डिस्क्लोज़र क्या होता है कि सेल्फ डिस्क्लोज़र यानी अपने बारे में, यानी स्व के बारे में आप कितना ज़्यादा प्रकटीकरण करते हैं। प्रकटी मतलब अपने आप को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने मूल्यों को, विचारों को दूसरों के सामने कितने मात्रा में आप प्रकट करते हैं, या कितनी उत्साह से या कितने दबे मन से आप दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को, विचारों को, सफलता असफलताओं को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्क्लोज़र। यानी स्व का मतलब आत्म से है, और डिस्क्लोज़र का मतलब डिस्क्लोज करना यानी खोलना, यानी अपने आप को दूसरों के सामने स्पष्ट करना यानी प्रकट करना। ठीक है, तो इस पर आपका एक प्रैक्टिकल है। आपको समझ में आ गया कि सेल्फ डिस्क्लोज़र क्या है। सेल्फ डिस्क्लोज़र वो है जिसमें हम अपने आत्म को यानी दूसरों के सामने कितना खुलते हैं या कितना डिस्क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं अपने बारे में, अपने विचारों, मूल्यों, भावनाओं, सफलता असफलता, पसंद नापसंद, कितना खुल के दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसी को सेल्फ डिस्क्लोज़र कहा जाता है। इसका जो प्रैक्टिकल है मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये सेल्फ डिस्क्लोज़र इन्वेंटरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का नाम, एज, जाति, धर्म, ठीक है, उसके माता पिता का नाम, वो शहर में रहता है कि गांव में रहता है, ग्रामीण, शहरी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट को ये निर्देश देना है। निर्देश क्या है कि हर मनुष्य की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या बातें होती हैं। इन समस्याओं तथा बातों को मनुष्य दूसरों के सामने किस रूप में तथा कितनी मात्रा में प्रकट करता है, इससे उसे व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। इस सूची में 8 भाग हैं और हर भाग में 10 प्रश्न हैं। हर भाग में 10 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के सामने 6 खाने माता पिता, भाई बहन, मित्र, अध्यापक बने हैं। हर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करने की मात्रा अंकित करिए। पहला, बिल्कुल बातचीत न करना 0 अंक, समान रूप से बातचीत करना 1 अंक, पूर्ण रूप से बातचीत करना 2 अंक। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, जैसे सिगरेट संबंधी विषय। ठीक है, माता 1, पिता 0, भाई 2, बहन 0, मित्र 2, अध्यापक 0। यदि आप अपनी माता से सिगरेट संबंधी विषय पर सामान्य रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसके लिए खाने में 1 अंक दीजिए। पिताओं से इस विषय पर यदि बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं तो उसके लिए खाने में 0 अंक दीजिए। इसी प्रकार यदि इस विषय पर अपने भाई से पूर्ण रूप से खुलकर बातचीत करते हैं तो उसके खाने में 2 अंक दीजिए। इस प्रकार अन्य लोगों के लिए भी अंक दें। ठीक है, ये निर्देश है, यानी कि इस निर्देश से हमें पता चलता है कि इसमें 8 भाग हैं। ठीक है, इस क्वेश्चनर में टोटल 8 भाग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और हर भाग में 10 क्वेश्चन हैं। हर भाग में 10 क्वेश्चन है, 1 से 10 तक। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह से अपने रिस्पॉन्स को देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा जेब खर्च
ठीक है। मेरा जेब खर्च यानी कि आप अपने जेब खर्च यानी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको ये बताना है कि आप अपने जेब खर्च के इस विषय पर अपनी माता से किस तरह से बात करती हैं। समान रूप से बात करती हैं कि बहुत खुल के बात करती हैं कि बिल्कुल बात नहीं करती हैं। अगर सामान्य तरीके से बात करती हैं तो 1 अंक देना है, अगर खुल के बात करती हैं तो 2 अंक देना है, और अगर बिल्कुल बात नहीं करती हैं तो 0 अंक देना है। ठीक है, इस तरह से आपका सब्जेक्ट इसमें स्कोर करेगा। मेरा जेब खर्च मान लो अगर मेरा रिस्पॉन्स है तो अपनी माता से 2, पिता से 0, भाई से 2, बहन से 2, मित्र से 2, अध्यापक से 0। इस तरह से रिस्पॉन्स, ये मेरा रिस्पॉन्स होगा। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट से बोलेंगे कि हर क्वेश्चंस के लिए आपको वो रिस्पॉन्स करना है कि इस विषय पे आप अपनी माता, पिता, भाई, बहन, मित्र और अध्यापक से कितना खुल के बात करते हैं। सामान्य के लिए 1 अंक, पूर्ण रूप से बात करने के लिए 2 अंक, और अगर आप इस विषय पे कोई बात नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 0 अंक देना है। ये प्रयोग करने में आपको, ये टेस्ट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट पहला क्वेश्चन के सभी रिस्पॉन्स भर दे, ठीक है, यानी 1 से 0 से लेकर 2 तक के रिस्पॉन्स हैं और उनको इस 3 रिस्पॉन्स को उसको देना ही देना है। कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहे, उसको कोई ना रिस्पॉन्स भरना है, या 0 भरे या 1 भरे या 2 भरे, लेकिन रिस्पॉन्स भरना ही भरना है। जब पहले क्वेश्चन का रिस्पॉन्स वो दे देगा तभी वो दूसरे क्वेश्चन पे आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट के माता पिता नहीं हैं तो उनसे बोलिएगा कि आप अपने मन में उनको सोच लें, माता पिता जिनसे वो ज़्यादा अटैच है, जिनको वो अपने माता पिता के रूप में देखते हैं। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह करना है कि कोई भी बॉक्स ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। सारे बॉक्स पे, सारे पे सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स होना चाहिए। जब आप उनसे सब्जेक्ट से फिल करवा लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चंस के लिए मेरा जेब खर्च के लिए जो सब्जेक्ट था उसने माता के लिए 2 दिया है, यानी वो माता से खुल के बात करती है। पिता के लिए 2 दिया है, वो पिता से भी खुल के बात करती है। भाई से 0, बहन से 0, मित्र से 0 और अध्यापक से 0, यानी वो इन लोगों से खुल के बात नहीं करती है, बिल्कुल बात नहीं करती है। और माता पिता से अपने जेब खर्च के लिए खुल के बात करती है और इन लोग से बिल्कुल नहीं बात करती है, इसलिए इसने 0 दिया है, और जो खुल के बात करते हैं उसके लिए 2 दिया है। ठीक है, जब आप सारे क्वेश्चंस का रिस्पांस इस तरह से ले लेंगे तो आपको फिर टोटल करना है। टोटल करने के लिए माता का क्या स्कोर आया है, पिता का क्या स्कोर आया है, उसको योग के पास यहाँ पे लिख लेना है। फिर भाई का, बहन का, मित्र का और अध्यापक का, उसको टोटल कर लेना है। उसी तरह आपको पहले कॉलम वाइज करना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम वाइज। फिर रो वाइज भी टोटल करना है। जैसे पहला है कि मेरा जेब खर्च, इस क्वेश्चंस में माता पिता, भाई बहन सबके स्कोर्स को एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यानी कि माता का अलग, पिता का अलग, भाई का अलग, बहन का अलग, मित्र का अलग, अध्यापक का स्कोर नीचे, और इन 6 लोगों के स्कोर को जोड़कर, यानी पहले रो को जोड़ के यहाँ पे स्कोर्स लिखने हैं। फिर इसको टोटल करना है और इसको टोटल करना है। जब आप यहाँ से टोटल करेंगे और यहाँ से टोटल करेंगे तो जो आपका टोटल आएगा, ठीक है, वो इधर से टोटल करने पर भी और इधर से टोटल करने पर इक्वल आ जाएगा। जैसे इधर से टोटल किया तब भी 39 आ रहा है और इधर से टोटल किया तो भी 39 आ रहा है। तो ये दोनों रॉ और कॉलम्स दोनों वाइज से आपके टोटल स्कोर्स इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप पूरे 8 भागों का आप कर लेंगे। ठीक है, जब आप सारे 8 भाग का इस तरह से टोटल निकाल लेंगे रो और कॉलम वाइज, तो फिर आपको ये भरना है। इधर देखिए, ये है आपके डायमेंशंस, कितने एरिया से आपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा है। पहला एरिया है मनी का, यानी जो पहले 10 क्वेश्चंस आपने पूछे हैं भाग 1 वो मनी से संबंधित था। दूसरा है पर्सनालिटी, यानी भाग 2 जो है वो पर्सनालिटी से संबंधित है। तीसरा है स्टडी, यानी भाग 3 जो है वो स्टडी से संबंधित है। फिर चौथा है बॉडी, भाग 4 जो है वो बॉडी से संबंधित है। 5 है इंटरेस्ट, 5वां भाग इंटरेस्ट से संबंधित है, यानी रुचि से। छठा फीलिंग एंड आइडियाज़, जो छठा भाग है वो फीलिंग और आइडियाज़ से संबंधित है। 7वां है वोकेशन,
7वां वोकेशन संबंधित है और 8वां है सेक्स। इस तरह से 8 भाग है, जो 8 एरिया इस तरह से हैं। अब आपने यहाँ स्कोर्स निकाले हैं एरिया वाइज, फर्स्ट भाग का जो टोटल स्कोर है वो है 39। तो आपको एरिया वाइज सारे स्कोर्स यहाँ पे लिखना है। भाग 1 का 39 है, भाग 2 का जो टोटल स्कोर है वो 52 है, 57। भाग 3 का जो है वो है 53, भाग 4 का 50, 5 का 48, 6 का 49, 48, 7 का 54 और 8 का 24 और इनको टोटल कर लेना है। ठीक है, ये तो एरिया वाइज स्कोर्स आपको टोटल करने हैं। और ये है टारगेट फिगर के अकॉर्डिंग। टारगेट फिगर क्या था? मदर थे, फादर थे, ब्रदर थे, सिस्टर, फ्रेंड और टीचर्स थे। ठीक है, अब जो आपने ये निकाला है माता, पिता, भाई के टोटल स्कोर, पहले भाग 1 में माता का स्कोर 16 है, भाग 2 में माता का स्कोर 15 है, भाग 3 में माता का स्कोर 4 है, भाग 4 में माता का स्कोर 19 है, भाग 5 में माता का स्कोर 11 है और भाग 6 में 8 है, भाग 7 में 1 है, भाग 8 में 7 है। ठीक है, तो माता के टोटल स्कोर्स कितने हैं वो लिख के आपको यहाँ पर लिखना है। उसी तरह पिता के चारों भाग में कितने टोटल स्कोर्स हैं उसको जोड़कर आपको यहाँ लिखना है। और ब्रदर के आपके टोटल स्कोर जो आ रहे हैं हर भाग के, उनको जोड़ के आपको ब्रदर में लिखना है। सिस्टर के आपके भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कितने आ रहे हैं सिस्टर्स के स्कोर्स, उसको भी आपको टोटल करके यहाँ लिखना है। सॉरी। उसी तरह फ्रेंड्स के, उसी तरह टीचर्स के आपको कॉलम जो भी उनके कॉलम है उनके टोटल स्कोर्स को आपस में जोड़कर उसको यहाँ लिखना है और इस तरह इनके टोटल स्कोर्स निकाल लेना है। जब आप टोटल स्कोर्स निकाल लेंगे तो इसको नॉर्म्स के आधार पर देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट का सेल्फ डिस्क्लोजर कितना है।